हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और सभी लोगों ने दीपावली जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, राइट। पटाखे भी फोड़े होंगे, राइट। लेकिन हर वक्त जो हम दीपावली करते हैं उस तरह इस बार नहीं था क्योंकि कोरोना के चलते। ओके चिल्ड्रंस, तो आज से हम लोग का जो है वो सेकंड सेम स्टार्ट हो रहा है। आपको पता ही है दीपावली वेकेशंस के बाद जो हम लोग सेम स्टार्ट करते हैं वो नया होता है और सेकंड सेम, ठीक है। तो इस मंथ हम लोग जो नवंबर है उस महीने में हम अपना रिवीजन करेंगे जिसका वो हम लोगों ने फर्स्ट सेम में सीखा था ग्रामर का। ओके चिल्ड्रंस, तो जो टॉपिक्स है छोटे छोटे से जो हम लोगों ने किए थे उसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके चिल्ड्रंस, तो पहला जो हमने किया था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे नाउन। नाउन जो है वो क्या है? नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है। जो नाउन होता है वो है नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो चिल्ड्रंस देखिए इसमें द टीचर अलाउड नेहा टू गो होम इन हर कार। एग्जाम्पल में देखेंगे टीचर जो है वो पर्सन, नेहा जो है वो पर्सन, होम जो है वो प्लेस और कार जो है वो थिंग्स। ओके चिल्ड्रंस, तो उसके बाद जो हम देखें एन एडजेक्टिव टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर एक्सेट्रा। तो एडजेक्टिव जो है वो हमें बताता है किस प्रकार का है, कितना है, कौन से कलर का है, ठीक है। पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स आर द क्रूएल हंटर्स शूट 6 बर्ड्स। देखो व्हाट काइंड ऑफ हंटर, हंटर जो था वो कैसा था? क्रूएल मीन्स खड़ूस। कितने बर्ड्स, तो क्या हाउ मेनी। तो इसके अंदर जो एडजेक्टिव है वो है 2, ठीक है, क्रूएल और 6। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन जो है वो कहाँ यूज होता है? नाउन का जगह। देखो आई गिव यू द न्यूज माई सेल्फ। तो आई जो है वो स्पीकर बोल रहा है, यू जो है वो लिसनर सुन रहा है, माई सेल्फ जो चीज बोल रहा है। तो वर्ब जो होता है इज यूज टू से व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज, व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज और व्हाट ए पर्सन और ए थिंग हैज। It is used to show doing or being or possessing. The Indian team won a great victory. The Indian team won a great victory. तो इसके अंदर जो वर्ब है वो won, जीता है। तो वर्ब जो है हमें बताता है वो पर्सन, थिंग्स, ठीक है। तो नितिन इज वेरी शार्प, इज जो है वो बीइंग के यूज में यूज किया गया है। पोजेसिंग में रेनू हैज ए गुड मेमोरी, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया। हम अब देखेंगे एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू ए वर्ड। जो एडवर्ब है वो जो है वो मीनिंग ऐड करता है किसे? वर्ब को। देखो अवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। देखो ब्रेवली, फाउट, हाउ, कैसे वो लोगों ने फाइट किया, तो के ब्रेवली, ठीक है। तो ब्रेवली जो है हम लोग का एडवर्ब हो गया। ओके चिल्ड्रंस, तो अब हम देखेंगे प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस जो है वो दिखाते हैं हमें रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन जो है वो है वर्ड जो रिलेशन होता है किसके बीच में? नाउन और ए प्रोनाउंस, वो सेंटेंस में। जूही पुट हर बैग ऑन द टेबल। तो जूही पुट हर बैग, जूही जो है वो नाउन है और उसने जो बैग है वो कहाँ रखा था? ऑन द टेबल। द रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड द बैग। देखो तो ये जो रिलेशन है वो किसके बीच में है? टेबल और बैग के बीच में। ए कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुपिंग वर्ड्स और ए सेंटेंस। तो कंजक्शंस जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? सेंटेंस को जोड़ने में। जैसे शी रोट ऑल आवर आंसर्स नीटली एंड करेक्टली। नीटली एंड करेक्टली, तो एंड जो है वो कंजक्शन। ओके चिल्ड्रंस, आपको समझ में आ गया? पार्ट्स ऑफ द स्पीच हमने किया, उसमें नाउन, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस, ये हुए हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। ओके, कंजक्शन किया। अब हम करेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक जो फीलिंग आती है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब हम देखेंगे द नाउन्स। द नाउन्स भी हम लोगों ने किए थे ना बेटा, याद है ना? नाउन्स किसे कहते हैं? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, उसे हम कहते हैं नाउन्स।
तो नाउन्स जो है उसके बारे में हम देखेंगे। जनरली देखा जाए तो नाउन्स जो है वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुए, जो है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, जो आपको अच्छी तरह से पता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोलने से ही पता चल जाता है। काउंटेबल जहाँ हम लोग नाउन्स गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जहाँ हम गिन नहीं पाते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो काउंटेबल में जो काउंट किए जाते हैं जैसे कि एग्जाम्पल फॉक्स, रिंग, बर्ड्स, ठीक है, पेंसिल्स, तो ये सब जो है हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं वाटर, एयर, आयरन, ट्रूथ। ओके, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो नाउन्स जो है अगेन हम फिर से देखा जाए तो कितने में डिवाइड हुए हैं? 5 काइंड्स। व्हाट आर दे? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये 5 में क्लासिफाइड हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन्स में देखेंगे तो प्रॉपर नाउन जो है वो एक नाम दिया गया है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन्स। तो सच एज राजेंद्र, आगरा, द रामायण, ये सब जो है वो हम लोग के एग्जाम्पल्स है। प्रॉपर नाउन्स मीन्स नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन, द नेम गिवन इन ए कॉमन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ ए सेम काइंड और ए क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जो नेम दिया गया है कॉमन में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गर्ल्स, प्लेयर, बॉय, फादर, ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन्स। कॉमन मीन्स हम सबको पता ही है, देखा, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन्स। द नेम गिवन इन कॉमन टू ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग ऑफ ए सेम काइंड और क्लास is called a common noun such as girl, player, coat, city, book, etc. ओके, तो याद रखना है, रिमेंबर दैट कॉमन नाउन्स रिप्रेजेंट ए क्लास, ठीक है। तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन्स जो है वो ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन्स, द नेम गिवन टू ए नेम नंबर ऑफ ए पर्सन्स और ए थिंग्स कंसिडर्ड एज वन ग्रुप। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं नंबर ऑफ पर्सन्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसे हम सिर्फ एक ही ग्रुप कहते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कहा जाता है सिर्फ एक ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो ओनली 3rd स्टैंडर्ड, तो हो गया हम लोग का एक ग्रुप, लेकिन 3rd स्टैंडर्ड में देखा जाए तो कहाँ क्या हुआ है, वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेकिन एक ही ग्रुप है, तो इसीलिए हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन सच एज आर्मी, ठीक है। आर्मी में देखे हैं ना आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ग्रुप होता है, इसके चलते हम उसे कहते हैं आर्मी। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मतलब जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का गुच्छा आप लोगों ने देखा है ना, जब हम ग्रेप्स जो होते हैं वो एक साथ गुच्छे में होते हैं, बंच, लेकिन हम उसे कहते हैं ग्रेप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ थिंग्स उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन हम उसे एक ग्रुप ही कहा जाता है, ठीक है, वो हो हम लोग को कहते हैं उसे कलेक्टिव नाउन्स। नाउ कम्स मटीरियल नाउन्स, द नेम गिवन टू ए मटीरियल और ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो नाम दिया गया है जिससे मटीरियल हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं मटीरियल नाउन्स। तो एग्जाम्पल देखा जाए गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, पेपर, ये सब जो है नेम्स दिए गए हैं गिवन टू ए मटीरियल और ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो कुछ चीज़ें होती है जिससे हम ये बना पाते हैं उसे कहते हैं मटीरियल नाउन। नाउ कम्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, द नेम गिवन टू समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ इट बट वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हम नाम दिए जाते हैं कोई चीज़ को, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, एग्जाम्पल, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिफर्स टू द फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़। फीलिंग्स जो हम लोग की फीलिंग्स होती है, क्वालिटीज़ होती है, कैसी क्वालिटी है जो हम सिर्फ देख नहीं पाते लेकिन हम उसे नाम दे सकते हैं। स्लीप, जैसे सो जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो सो गए, लेकिन
वो क्या है, ओनली थिंग, लेकिन हम उस नींद को देख सकते हैं नहीं। पिटी, हॉनेस्टी, विंड, ओके, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो अपने नाउन्स ने देखा, नाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन्स देखे। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स में वो क्लासिफाइड हुए 2 टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फिर से ये 5 में डिवाइड हुए हैं और वो है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो हम सब जो क्लास में आते हैं वो कौन सा नाउन हुआ बेटा, वेरी गुड, कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन्स। पर्टिकुलर अगर हम बोलते हैं ये गर्ल या बॉय, देन इट रिफर्स टू कॉमन। प्रॉपर है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे नंबर्स। ओके, तो आप लोग को पता ही है कि नेमिंग वर्ड्स जो है वो 2 नंबर्स में क्लासिफाइड हुए हैं और वो है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो 1 पर्सन और थिंग्स को स्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, 1 पर्सन को ही वो इंडिकेट करते हैं, उसे कहते हैं हम सिंगुलर नाउन सच एज बॉय, क्लास, सिटी, लीव। और जो नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा, और थिंग्स, चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो सच एज बॉयज, क्लासेस, सिटीज एंड लीव्स। देखो, तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उसके कुछ नियम, रूल्स होते हैं। जब हम उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसके प्लूरल फॉर्म्स में कैसे क्या करना है। तो इन मोस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम सिर्फ एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। लेकिन फॉर नाउन्स एंडिंग इन ए हिजिंग साउंड, हिजिंग साउंड मतलब जैसे कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, तो लास्ट में जहाँ एस, डबल एस, सी एच, एक्स आते हैं उसके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस। ई एस लगाने से क्या होता है, वो सिंगुलर जो है प्लूरल हो जाता है। जैसे कि बी यू एस, बस, बस, तो साउंड कैसी आ रही है, हिजिंग साउंड, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, ई एस। ई एस लगाने से हम लोग का वो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म। ओके, सो नाउन्स एंडिंग इन ओ, जो नाउन्स जो है उस जो एंड मीन समाप्त तो हो रहे हैं, क्या आ रहा है लास्ट में, ओ, तो उसके पीछे हम लोग भी क्या लगाएंगे, ई एस। हमेशा याद रखना कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो इज फोटोज एंड दैट ऑफ द पियानो इज पियानोस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसके पीछे हम लोग सिर्फ एस, ई एस, आई ई एस और वी ई एस लगाने से प्लूरल फॉर्म होते हैं। और जिसके पीछे, जिस नाउन के पीछे वाई और उसके आगे वोवेल्स आया हो, क्या आया हो, वोवेल्स, तो उसमें हम सिर्फ लगाएंगे एस। अगर लास्ट में वाई आता है और उसके आगे वोवेल्स आते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसे प्लूरल करने के लिए वाई निकालकर आई ई एस, क्या लगाएंगे बेटा, आई ई एस। एग्जाम्पल सी आई टी वाई, सिटी। तो जब हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या है, वाई और आगे क्या है, टी। टी इज कॉन्सोनेंट्स, तो उसे प्लूरल करने के लिए सी आई टी आई ई एस। ये हो गए हम लोग के सिंगुलर प्लूरल। तो ये सब जो रूल्स है आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसके चलते हम सिंगुलर से जब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हिजिंग साउंड में ई एस, वाई होता है, उसके आगे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, आई ई एस लगाते हैं। अगर वोवेल्स होगा तो सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, समझ में आ गया ना आपको, नाउन्स जो नंबर। नाउ नेक्स्ट, जेंडर। जेंडर मतलब आपको पता ही होगा, राइट। जेंडर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज़ ये फीमेल और मेल और नाइदर। ओके, तो जेंडर्स जो है वो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। दे आर मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर्स वो होते हैं नेम्स ऑफ द मेल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड मस्कुलाइन्स, द नेम्स ऑफ द मेल्स, उसे हम कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल फादर, काइंड, अंकल, किंग, ये सब हम लोग के मस्कुलाइन मीन्स बॉयज। फेमिनाइन जेंडर्स आर द नेम्स ऑफ द फीमेल्स। किसके नाम्स होते हैं वो, फीमेल्स, इट मीन्स गर्ल्स। तो एग्जाम्पल मदर, क्वीन, एंट एक्सेट्रा। तो न्यूटर जेंडर, द नाउन्स दैट आर विदाउट लाइफ एंड कैनॉट बी ए मेल और ए फीमेल आर सेड टू बी न्यूटर। जो न्यूटर, न्यूटर मतलब ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है, ठीक है, और उसमें विदाउट लाइफ, जीव नहीं है, प्राण नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूटर। एग्जाम्पल बुक,
फ्लावर, चेयर, टॉयज, खिलौने जो आप खिलौने से खेलते हो, बुक्स जो पढ़ते हो, ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है, उसके अंदर कोई प्राण भी नहीं है, तो उसे कहते हैं न्यूटर। When noun is of either sex, male or a female, that is the name of the common to male or a female is a common gender। जहाँ पर हम लोग कहते हैं मेल है या फिर फीमेल है लेकिन साथ में है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल बेबी, जब हम बोलेंगे बेबी है तो बेबी जो है वो कॉमन नाम दिया गया है, जैसे कि वो मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। कजिन बोलते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड तो गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकते हैं। टीचर्स, वेदर इट मे बी अ सर और ए मैडम, तो ये हम लोग का हुआ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स हम लोग का जो क्लास है उसे भी हम कॉमन जेंडर कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर नॉन एज जेंडर्स। जेंडर्स जो है वो 4 टाइप्स, दे आर मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। हम लोग कॉमन जेंडर में आते हैं, क्लास में होते हैं तब। हम अगर बॉयज़ होते हैं तो मस्कुलाइन जेंडर, गर्ल होते हैं तो फेमिनाइन जेंडर्स। ओके चिल्ड्रन, मेल जो है वो मस्कुलाइन, फेमिनाइन जो है वो फीमेल्स, याद रखना। न्यूटर मीन्स किसी में जो क्या नहीं होती है बेटा, लाइफ मीन्स प्राण नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूटर। एग्जाम्पल है बुक। तो यहाँ पर हम लोग का सेशन पूरा करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग फिर से ग्रामर रिवीजन नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो वी आर एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।